जय माता दी दोस्तों। माता रानी आपकी सारी मनोकामनाएं पूर्ण करें और आप जीवन में खूब सारी तरक्की करें। इसी के साथ आज का जो वीडियो है वो मैं शुरू कर रही हूँ। दोस्तों आज के वीडियो में मैं बात करने वाली हूँ अन्नपूर्णा जयंती के बारे में। अन्नपूर्णा जयंती जो है वो साल 2023 में दिसंबर महीने में, जैसा कि अभी आप देख पा रहे हैं कि दिसंबर का महीना चालू हो गया है, और कब जो अन्नपूर्णा जयंती है वो कब मनाई जाएगी, किस दिन मनाई जाएगी, शुभ मुहूर्त, महत्व, पूजा विधि जो है वो क्या होने वाली है, आज के वीडियो में आपको सारी जानकारी जो है वो बिल्कुल सही और सटीक जानकारी मिल जाएगी। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। दैनिक पंचांग के अनुसार मार्गशीर्ष महीने की पूर्णिमा तिथि को अन्नपूर्णा जयंती मनाई जाती है। धार्मिक मत यह है कि मार्गशीर्ष पूर्णिमा के दिन माँ पार्वती के स्वरूप माँ अन्नपूर्णा धरती पर प्रकट हुई थी, इसलिए हर साल मार्गशीर्ष महीने की पूर्णिमा को अन्नपूर्णा जयंती जो है वो मनाई जाती है। इस दिन मां अन्नपूर्णा की विधि पूर्वक पूजा अर्चना करने का विधान बताया गया है। ऐसी मान्यता है कि पूजा करने से साधक को जीवन में शुभ फलों की प्राप्ति होती है और अन्न के भंडार भरे रहते हैं। तो आइए जान लेते हैं मां अन्नपूर्णा जयंती जो है वो कब है, तिथि, शुभ मुहूर्त, महत्व जो है वो क्या रहने वाला है। तो अन्नपूर्णा जयंती जो है वो 26 दिसंबर को मनाई जाएगी साल 2023 में। पूर्णिमा तिथि का जो प्रारंभ है वो 26 दिसंबर को सुबह 5:46 पर हो रहा है और पूर्णिमा तिथि का समापन 27 दिसंबर को सुबह 6:22 पर समाप्त हो रहा है। ऐसे में जो अन्नपूर्णा जयंती है वो 26 दिसंबर को ही मनाई जाएगी। अगर मैं एक नज़र पूजा विधि पर डालूं तो सुबह उठकर स्नान करने के बाद साफ स्वच्छ वस्त्र धारण करने चाहिए। इसके बाद गंगा जल का छिड़काव करके शुद्ध करना चाहिए जहां भी आप पूजा करने वाले हैं। चूल्हे पर कुमकुम, हल्दी, चावल और फूल चढ़ाएं और फिर भगवान शिव और माता पार्वती की विधि पूर्वक पूजा अर्चना करनी चाहिए। इस दौरान माँ पार्वती से प्रार्थना करें कि माँ सदैव हमारे घर में अन्न और धन के भंडार जो है वो भरे रहें। इसके अलावा अन्नपूर्णा जयंती के दिन गरीब लोगों को श्रद्धा के अनुसार भोजन जो है वो अवश्य रूप से करवाना चाहिए। इस दिन अगर पूजा करते हैं तो माँ अन्नपूर्णा, जो कि आप सबकी रसोई घर में, आप सबको पता है कि सबके घर में रसोई घर में माँ अन्नपूर्णा का निवास होता है। और आप देखते हैं कि कोई कोई माताएं बहनें हैं जिनके हाथ में बहुत स्वादिष्ट है भोजन जो है वो बनाती हैं। तो हमारे बड़े बुजुर्ग कहते हैं कि साक्षात माँ अन्नपूर्णा जो है वो इनके हाथ में विराजमान है, तभी इतना स्वादिष्ट भोजन जो है वो बनता है। तो घर में जब हम रसोई घर में जाते हैं, क्योंकि रसोई घर में माँ अन्नपूर्णा का निवास होता है, जैसे मंदिर में सारे देव देवता जो हैं वो विराजमान रहते हैं, उसी प्रकार से किचन जो रसोई घर है उसमें माँ अन्नपूर्णा का निवास होता है। और इसीलिए बताया गया है कि जो भी माताएं बहनें भोजन बनाती हैं उनको स्नान करके ही जो रसोई है उसमें जाना चाहिए, फिर भोजन बनाना चाहिए। और जब आप देखते हैं जैसे घी बनाया जाता है या दूध गर्म किया जाता है या पहली बार रसोई में कोई नई बहू आती है तो पूजा करवाई जाती है चूल्हे की, और विधि पूर्वक जो भी क्षमता के अनुसार दान दक्षिणा है वो रखवाई जाती है। और पहली बार जब घर में हम गृह प्रवेश करते हैं तो ऐसा भी बहुत सारे लोगों के यहाँ का चलन है कि जो गैस होती है उसके ऊपर दूध जो है वो भी उबाला जाता है। तो सबके घर की अलग अलग परंपरा है, लेकिन मेरा उद्देश्य केवल यही है बताने का कि माँ अन्नपूर्णा जो है वो आपके रसोई घर में विराजमान रहती हैं, इसलिए रसोई घर में स्नान करके ही जाना चाहिए, भोजन तभी बनाना चाहिए। क्योंकि माँ अन्नपूर्णा अगर नाराज हो जाती है ना तो फिर आपके घर में जो भोजन है वो नहीं बन पाता है, मतलब जो अन्न है उसके भंडार समाप्त हो जाते हैं। इसलिए आपको माँ अन्नपूर्णा हैं उनको अपने घर में बसाना चाहते हैं तो आपको माँ अन्नपूर्णा की पूजा जो है वह ज़रूर करनी चाहिए। अगर मैं महत्व के बारे में एक नज़र डालूं तो शास्त्रों के अनुसार माँ अन्नपूर्णा को अन्न, धन और सुख शांति की देवी माना जाता है। ऐसी मान्यता है माँ अन्नपूर्णा की कृपा से सदैव घर में अन्न के भंडार भरे रहते हैं, कभी भी अन्न की कमी नहीं होती है, घर में हमेशा सुख और समृद्धि जो है वो बनी रहती है अगर प्रतिदिन माँ अन्नपूर्णा की पूजा की जाए। अगर आप रोज की पूजा में माँ अन्नपूर्णा की पूजा नहीं कर पा रहे हैं तो आपको जो आने वाली 26 दिसंबर है उस दिन आपको माँ अन्नपूर्णा की पूजा जरूर करना चाहिए। ऐसा करने से घर में
तंगी से छुटकारा जो है वो मिल जाता है। अगर आपके ऊपर किसी प्रकार का कर्ज है तो वो भी समाप्त हो जाता है। इसलिए आपको जो अन्नपूर्णा जयंती है वो ज़रूर मनानी चाहिए, पूजा अर्चना जो है वो ज़रूर करनी चाहिए और माँ अन्नपूर्णा को प्रसन्न करना चाहिए। तो आने वाले 26 दिसंबर को साल 2023 में को दिन मंगलवार को आप लोग पूजा अर्चना ज़रूर कीजिए और अपनी सारी मनोकामनाओं को पूर्ण कर लीजिए। उम्मीद करती हूँ कि आज का वीडियो आप सबको पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया है तो आप मुझे सपोर्ट कर सकते हैं इस चैनल को सब्सक्राइब करके। आज का वीडियो यहीं पे समाप्त कर रही हूँ दोस्तों। जय माता दी।